बैच 2 का मुझे बच्चे का नाम बोल रहा है, वो 10 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। 5 लाख वाले कितने बच्चे हैं जो 5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं? लाख रुपए वाले, 2 लाख रुपए वाले तो मोस्टली हमें मिल ही जाते हैं। और कुछ मेरे कजन्स हैं और रिलेटिव्स में भी हैं, वो माशाल्लाह 2-2, ढाई-ढाई, 3-3, 4-4 लाख रुपए पर मंथ जा रहे हैं। सर, आपकी जो पर्सनैलिटी फेमस है यानी कि डॉलर अर्न करने के अंदर, वो गेस्ट पोस्टिंग और कंटेंट राइटिंग है। अगर एक आम से बंदे को समझाना हो इस बारे में तो कैसे समझाएंगे? उसकी डेफिनेशन सिंपल सी। बहुत ज्यादा जो है तेजी के साथ लोग डिजिटल हो रहे हैं और ऑनलाइन की दुनिया में आ रहे हैं, फ्रीलांसिंग की दुनिया में आ रहे हैं। तो जितने लोग भी हैं अभी पाकिस्तान के, मेरे ख्याल है जो ज्यादा है, जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो जितनी जल्दी हों और इस नौकरी वाले चक्कर से बाहर निकल के अगर हम फ्रीलांस की तरफ आए, अगर हम घर बैठ के डॉलर जनरेट करें, पाकिस्तान में बैठ के सर्विसेज दें, तो मेरा ख्याल है वो फिर मुआशी हालात बहुत स्टेबल हो सकते। और जो बंदा मेरे इंस्टीट्यूट में रह के और इतने टाइम ड्यूरेशन 15 दिन के अंदर एक ऑर्डर कंप्लीट करता है, तो $15 मेरी तरफ से। चीजें मुश्किल थी, लेकिन फिर पता आपको जब पैसे आने लग जाते हैं और पैसे भी डॉलरों में आने लग जाते हैं। स्टार्ट में तो नींदें उड़ जाती थी, नींद नहीं आती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में खुशामदीद। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, बिजली के बिल और पेट्रोल की आसमान को छूती हुई जो कीमतें हैं वो आपको परेशान किए हुए हैं, और आपको ये नहीं मालूम कि हमने कमाना कैसे है, और जो आपकी इनकम है वो आपके अखराजात से जो बहुत ही कम है। तो आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के पास आए हैं कि जिनसे हम मालूम करेंगे कि इस दौर के अंदर हम कैसे अपने जो मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं, इनकम बढ़ा सकते हैं। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं सर गुफरान हादी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। कोई बात नहीं। सर, पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है आप बेहतर जानते हैं कि किस तरह पेट्रोल की आसमान को छूती जो कीमतें हैं वो आवाम को, एक तो मैं कल वीडियो देखी कि एक शख्स ने अपनी मोटरसाइकिल को जो है वो तोड़ दिया कि भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरे भी मामलात जैसे कि बिजली के बिल हैं, लाखों रुपए बिजली के बिल आ रहे हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं ऐसे मौके पर कि लोग अपनी जो इनकम है उसको बढ़ा सकें? जी बिल्कुल, असल में ऐसे है, आजकल सारे मामलात हैं वो डॉलर जो है रेट बढ़े हुए हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है। सभी जो है आज हम अगर इस चीज़ को भी हम कर रहे हैं तो फ्रीलांस बहुत ज़्यादा आगे निकली है डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल दौर में। क्योंकि आज जितने भी आप देख लें कि हमारे फिजिकल बिजनेस है, जितने भी हमारे कारोबार हैं, हमारी एक्सपोर्ट है, जितनी भी है वो सारी की सारी ठप हुई पड़ी है। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हुई पड़ी हैं। हम बाहर माल जो है भेज ही नहीं सकते। इस वजह से शायद नहीं, यकीनन इसी वजह से महंगाई हुई है। और आपको बाकी हुकूमतों का भी पता है क्या मामला चल रहे हैं। और आज के दौर में जो एक बंदा है जिसकी प्राइवेट जॉब है वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार या 40 हज़ार तक है, और आपको पता है अब बिल भी आए तो वो भी 15 से 20 हज़ार से कम नहीं आता। सो बहुत से जो मामला हैं वो आजकल जो है डिजिटल दौर है, क्योंकि सारी चीजें जो आपको पता है चैट जीपीटी, AI आ रहा है और सब कुछ 1 बाय 1 चीजें चेंज हो रही हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा जो है तेजी के साथ लोग डिजिटल हो रहे हैं और ऑनलाइन की दुनिया में आ रहे हैं, फ्रीलांसिंग की दुनिया में आ रहे हैं। तो जितने लोग भी हैं अभी पाकिस्तान के, मेरे ख्याल है जो ज्यादा है, जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो जितनी जल्दी हों और इस नौकरी वाले चक्कर से बाहर निकल के अगर हम फ्रीलांस की तरफ आए, अगर हम घर बैठ के डॉलर जनरेट करें, पाकिस्तान में बैठ के सर्विसेज दें, तो मेरा ख्याल है वो फिर मुआशी हालात बहुत स्टेबल हो सकते हैं। और दूसरी बात, पिछले दिनों में आज़ाद भाई के साथ जब बात हो रही तो वो यही थी कि अगर ये लोग $500 भी पर मंथ नहीं कमाते, ये $100 से कम कमाते हैं। $100 जो है 30 हज़ार का बंदा है। अगर ये सारे बंदे $500 अर्न करें तो 6 बिलियन जो है इतना डॉलर जनरेट होगा। और हमारी जितनी हुकूमत के पास पैसा है उससे भी 1.5 जो है वो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो सकता है और हमारे मामला पहले से बेहतर हो सकते हैं। सर, डॉलर्स जनरेट करने के बहुत सारे मेथड हैं, आप कौन सा सजेस्ट करते हैं? अच्छा, डॉलर्स में जो है बहुत सारे, अगर हम देखें तो बहुत सारी फ्रीलांस में फील्ड आ जाती हैं। जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें, वीडियो एडिटिंग की बात करें, आप अमेज़न की बात करें, शॉपिफाई की बात करें, टिकटॉक की बात करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें, SSM की बात करें, किसी के भी। तो अगर आप कोई भी स्किल सीखते हैं तो डेफिनेटली उस स्किल्स को आप जाके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके सेल करते हैं तो डेफिनेटली उनसे डॉलर जनरेट होते हैं। बाकी ये एक पूरी जो नीश है कि आपको कौन सा काम सूटेबल है, ये तो पर्सनैलिटी के हिसाब से और वो जो बंदे की क्वालिफिकेशन है उसको हिसाब से, देखने के हिसाब से फिर उसे पता चलेगा तो वो किस चीज़ में फिट आता है। कुछ लोग होते हैं जो
आप अंदाजा लगाएं, वो बड़े अच्छे फोटो एडिटर होते हैं, वीडियो एडिटर होते हैं। कुछ लोग इस चीज में नहीं, कुछ लोग अमेजोन से रिलेटेड, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, कुछ डिजिटल मार्केटिंग अच्छी है। तो ये डिपेंड करता है उन्होंने पढ़ा क्या है और उनका इंटरेस्ट किस चीज में। तो ये चीज सर, आपकी जो पर्सनैलिटी फेमस है यानी कि डॉलर अर्न करने के अंदर, वो गेस्ट पोस्टिंग और कंटेंट राइटिंग। अगर एक आम से बंदे को समझाना हो इस बारे में तो कैसे समझाएंगे? उसकी डेफिनेशन सिंपल सी। हाँ, सिंपल से अगर हम डेफिनेशन बताएंगे तो हम सबसे पहले गेस्ट पोस्टिंग इंक्लूड करते हैं। जो गेस्ट पोस्टिंग है ये एसईओ की एक फील्ड है, छोटी सी फील्ड है, और जिसे हम दूसरी जुबान में बैकलिंक्स बोलते हैं। ये ऐसे है जैसे एक आप हैं और आप गोरे हैं, ठीक है, और जो सामने वीडियो देख रहा है, जो हमारी वीडियो देख रहा है, आपको देख रहा है, वो जो बंदा है ना, वो जो है हमारा सेलर्स है, और मैं जो हूँ मैं एक वेबसाइट का एडमिन हूँ। सेम ऐसे ही अगर ये बंदा यूट्यूब पे जो हमारी वीडियोस देख रहा है, या वो बंदा, हम इसको ऐसे ही मिसाल देते हैं कि वो जो यूट्यूब वाला बंदा हमारी वीडियो देख रहा है ना इस टाइम, वो बंदा अगर हमें अपनी वीडियो का कोई बनाता है, अपना यूट्यूब चैनल बनाता है, वो अपनी वीडियो हम मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो फरहान हादी यूट्यूब चैनल पे लगवाता है, तो वो जो ऑडियंस है हमारी, वो इधर वाली मेरी ऑडियंस उसकी तरफ जो है रागिब हो जाएगी, उसकी तरफ कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो भी बूस्ट कर देगा, उसके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, व्यूज बढ़ जाएंगे। ये है पूरा चक्कर यूट्यूब का। इसी तरह गूगल में आता है गेस्ट पोस्ट। इसी तरह वो बंदा जो है सेलर्स है, वो मेरी एक अच्छी वेबसाइट है, आपकी माड़ी वेबसाइट है, तो इस तरीके से वो मेरे से कांटेक्ट करेगा और फिर आपको ढूंढेगा, आप क्लाइंट है, आपको वाया ईमेल आउटरीच करेगा, फेसबुक, लिंक्डइन, फाइवर, जैसे भी वो ईमेल करता है, वो आपकी माड़ी वेबसाइट का मेरी चंगी वेबसाइट पे एक लिंक लगवाता है। इस तरीके से जो चंगी वेबसाइट होती है, उधर से विजिटर, उधर से व्यूज आपकी तरफ आते हैं, फिर आहिस्ता से आप, अगर हम इसको आम जुबान में समझे तो पब्लिसिटी, फेमसिटी और प्रमोशन इज आल्सो, हाँ, एडवर्टाइजमेंट इज आल्सो कॉल्ड अ गेस्ट पोस्ट। अब हम गेस्ट पोस्ट हट के आगे वाली बात करते हैं, तो वो कंटेंट, जैसे एक बंदा यूट्यूब पे देख रहा है, ये हमारी क्या देख रहा है, वीडियो, वीडियो इज कॉल्ड कंटेंट। इसी तरह वेबसाइट पे क्या, वीडियो तो नहीं है ना, वेबसाइट पे है आर्टिकल, मजमून, उर्दू में, इंग्लिश में लिखा हो, वो मजमून है, वो मजमून के अंदर लिंक लगाता है। जैसे एक वीडियो है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक लगा दूंगा, वही चीज वीडियो वाला ऐसे प्रोसेस होगा, और गेस्ट पोस्टिंग में ऐसे होगा, कंटेंट होगा, जो कि हम देखेंगे कि उसने आर्टिकल लिखा है और वो आर्टिकल हमारी अच्छी वेबसाइट पर अपलोड हुआ है, उधर से व्यूज उसकी तरफ चले। लेकिन ये सारा प्रोसेस तब चलता है जब बहुत सारा अच्छा कंटेंट आपकी वेबसाइट पर, भले आपकी माड़ी वेबसाइट है लेकिन इंफॉर्मेटरी हो, ठीक है, ये चीज, इसको हम आम जुबान में बोल सकते हैं, ये गेस्ट पोस्ट है, ये कंटेंट है। ऑनलाइन काम करने के बारे में मैंने दोस्तों को मशवरा दिया, आपके बारे में बताया, तो उनका ये ज़हन था कि यार ऑनलाइन भी काम करें तो पैसा लगाना पड़ेगा, तो क्या इस फील्ड में पैसा पहले लगाना पड़ता है? हाँ, असल में ना ऐसे है कि एक तो जो अमेज़न है, उसके बाद ना सारे लोगों ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग की बात कर लें, अगर आप और भी सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें, तो सब लोगों में पहले इन्वेस्टमेंट आई है। लेकिन अगर हम इस एसईओ की बात करें, या गेस्ट पोस्टिंग या कंटेंट राइटिंग की, ये वो फील्ड है जिससे आप ये अंदाजा लगाएंगे यहाँ पे कोई भी पैसे नहीं चाहिए। मतलब जिसकी जितनी मेहनत होगी, जितनी जिसकी खपत होगी, जिसके जितने जुगराते होंगे, पैसे लगाने नहीं। और इसमें हम पैसे लगाएंगे कहाँ, देंगे किसको? क्लाइंट ने पैसे दिए, उसमें से पैसे आपने देने एडमिन को, दूसरे बंदे को, बाकी आपका प्रॉफिट। अगर आपने वो बंदे के साथ $10 में डील किया, क्लाइंट को 50 पे बना लिया, तो 40 आप, इसमें हमारे में इन्वेस्टमेंट आती नहीं। और बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जहां पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर आप पे, लेकिन हमारा काम वो नहीं है जिसपे कोई नहीं। और बाकी ये है कि डिपेंड करता है उसकी जो नीश है, वो किस नीश में जा रहा है। जैसे वीडियो एडिटर, वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, वो नहीं कर सकता, वो आएगा वीडियो एडिट करेगा, दे देगा और पैसे ले, ये चीज। ऑनलाइन काम में ये भी होता है कि यार फ्रॉड ना हो जाएगा, धोखा ना हो जाएगा, तो ऐसे है कि ये फ्रॉड, ये एक समझ लें कि अहम सवाल भी है, लेकिन ये बचकाना सवाल है। दुनिया कितों दी किस लांगी, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और अभी पाकिस्तान यही समझ रहे हैं क्या ये फ्रॉड तो नहीं है। मतलब आप देख लें, इंडिया है वो हमारे से ज्यादा, ऐसे ही बिल्कुल हमारे से ज्यादा आईटी में आ गया, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ गुजर गए हैं, जाने की वो बातें हो रही हैं कहाँ से कहाँ। और पाकिस्तानी ये था कि अवाम ये चीज नूं मनन नूं तैयार नहीं कि यार ये फ्रॉड तो नहीं। मतलब इस चीज से हमें निकलना चाहिए। बिल्कुल, मतलब फ्रॉड किस तरीके से हो सकता है, आईटी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, एआई आ गया, लोग रोबोटिक हो गए हैं, ऑटो हो गई हैं हम। लेकिन हम मिसाल ले लीजिए, हम कैसे वो एटीएम में पैसे डालते हैं, आ जाते हैं बाहर, हम जाते हैं जहाज में ले, सब चीजें है ना, ये आईटी है। जो चीजें बनी हुई हैं ये ऐसे तो नहीं है। अगर ये हमें तो फिर इस चीज पे भी यकीन है। और दूसरी बात, ये फ्रॉड इसलिए भी हम इस चीज को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे एक और भी पॉइंट है कि बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी हुए हैं, बहुत से लोगों ने कहा फलाने इतने कमाए, इतने $1 कमाए, लाख रुपए महीना का, 2 घंटे काम करें फलां।
तो ये एक प्रोसेस भी है कि हमने वो थंबनेल देख देख के, हमने वो वीडियोस देख देख के ना हमारे माइंड में एक वो बन गया है जी बिल्कुल कि यार 2 घंटे काम करना है। तो वो जब आते नहीं है तो वो फिर हमारा एतबार उठ जाता है कि यार फ्रॉड ही है, ये तो होना ही। बाकी अब किसी भी स्किल्स में चले जाएं, आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको पहले वो सारे मामला से गुजरना पड़ेगा। आपको एक कीमत है वो आपको चुकानी पड़ेगी। ये चीज सर आपने यासिर शामी साहब को इंट्रो दिया था आज से में भी 1 साल पहले, उसमें आपने कहा था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। एग्जैक्टली आज भी ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल, आज भी ऐसा। अच्छा ना, लोगों को ना जो समझने की परसेप्शन है वो बड़ी डिफरेंट है। आज भी फ्री है, आज भी आप यूट्यूब पे जाएं, आप वो कोर्स देखें और बाकी सारे कोर्सेज को आप रिलेट करें। जितना मेरा शॉर्ट कोर्स है और जितना मेरा आसान कोर्स आप देखें, वो सारी की सारी वीडियोस, मैं अगर ये आपकी पॉडकास्ट में बात कर रहा हूँ, अगर मैं वो सारी वीडियोस प्राइवेट कर देता हूँ और एक कोर्स को मैं 3000 रुपए में बेचता हूँ, कितने में दोस्त ध्यान से समझिएगा, 3000 में। अगर वो कोर्स 3 लाख या हमारे सब्सक्राइबर हैं उनमें से सिर्फ 30,000 को छोड़ो, 3,000 जो बंदे हैं वो अगर बाय करें तो 3,000 को आप मल्टीप्लाई करो, कितने पैसे बनते हैं। तो वो मैं 1 रुपया नहीं ले रहा। इवन दैट वो अगर यूट्यूब पे कोर्स है वो मैंने फेसबुक पे भी डाला है, इंस्टाग्राम पे भी डाला, वो सारा कोर्स वहां पे फ्री है। और एक और प्लस पॉइंट यहाँ पे आप लगा भी सकते हैं, चौहान 34 वाला ग्रुप है जिसकी अभी वर्थ 70,000 प्लस पीपल हैं। अगर आप वहां पे क्वेश्चन पोस्ट करते हैं तो वो टीम इतनी क्विकली रिस्पॉन्स करती है। बच्चे जो ऑलरेडी कामयाब हैं वो उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ, वो भी आपको क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं। हम वहां पे वाया सपोर्ट भी दे रहे हैं, फ्री कोर्स भी दे रहे हैं। अब वो सारा कोर्स कहाँ पे फ्री है? यूट्यूब पे। आज भी मैं सिखा रहा हूँ फ्री, और तकरीबन बहुत सारे बच्चों ने, अभी हम उसको गिने भी तो शायद थक जाएं, लिस्टें भी बनाए तो ना बने, अगर डेली बेसिस पे 4-5 बच्चे पोस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, तो आप अगर एक दिन के लगाते हैं 30 दिन में कितने हो गए? 100 बच्चा हो गया। 100 बच्चा 1 महीने में, इट्स मीन 1 साल हो गया यूट्यूब चैनल बने को या 1.5 साल। तो इट्स मीन 1200 बंदे वो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख चुके हैं, या वो 1200 बच्चे जो सिर्फ ग्रुप में पोस्ट लगाते हैं। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो बताते ही नहीं है, और इतने सारे लोग होंगे जो खामोशी से काम कर रहे हैं नहीं सामने आते। तो मैं वो बता रहा हूँ जिन लोगों ने 1500 से ज्यादा लोग होंगे जिन्होंने जो हमें लिखाए हुए हैं स्क्रीनशॉट के, यार इन्होंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर लिया फलाने, मतलब 1500 लोगों ने वो पैसे अर्न किए हैं। और वो बच्चे जो खामोश हैं, जो बिल्कुल बोल ही नहीं रहे, उनका क्या प्रोसेस होगा आप समझ रहे हैं। और दूसरी बात, बाकी अगर फिजिकल आते हैं तो देखिए एक अदारा है, सिस्टम है, पूरी टीम है, लोग हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आजकल बहुत अहम है वो है, लोग काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाहें देनी है, मामलात हैं, हम हॉस्टल की फैसिलिटीज दे रहे हैं, इसके अलावा मेरा टाइम है जो सबसे अहम। तो फिर अगर कोई अदारे में आके करता है तो वो भी छेती सीख जाएगा, जल्दी सीख जाएगा। तो उसके चार्जेस हैं वो भी हमने बहुत मुनासिब रखे हैं, कोई 50,000, कोई लाख, कोई 70,000 नहीं रखा, वो बिल्कुल 20,000 हमने जो है रीजनेबल सी फीस। सर आज तक आपने कितने स्टूडेंट्स जो उनको ट्रेन आपने कर दिया है? ट्रेन पर सेशन 300 बच्चे फिजिकल के जाते हैं और पर सेशन 300 बच्चे जूम के जाते हैं। अगर हम एक सेशन 600 का रखे तो 6 सेशन चले गए, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, इट्स मीन 3600। हम 3600 नहीं करते, हम इसे कर देते हैं 3000। तो इट्स मीन 3000 वर्थ है जो ऑनलाइन और फिजिकली मेरे अदारे से या मेरी अकेडमी से या मुझे जूम पे या फिजिकली सीख चुके हैं। तकरीबन 3000 लोगों जिन्होंने माशाल्लाह से अर्निंग कर ली। कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है? कोर्स का ड्यूरेशन भी बड़ा सादा सा है, 1.5 मंथ, जिसमें हम गेस्ट पोस्टिंग भी करवाते हैं, साथ कंटेंट राइटिंग भी करवाते हैं, और 1.5 माह के अंदर हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करवा दें। आपको स्टूडेंट्स बताते हो कि मैंने इतना अर्न कर लिया, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट जिसने मतलब कि सबसे ज्यादा कमाया हो? अच्छा, एक और बात है, बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं है। जैसे ना एक और बात है, हमारे ना बैच 2 के बच्चे आए थे कुछ, और एक बैच 1 में भी बच्चे आए थे। कोई जो है बैच 2 का, मुझे बच्चे का नाम बोल गया, वो 10 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। 5 लाख वाले कितने बच्चे हैं जो 5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं? लाख रुपए वाले, 2 लाख रुपए वाले तो मोस्टली हमें मिल ही जाते हैं। और कुछ मेरे कजन्स हैं और रिलेटिव्स में भी हैं, वो माशाल्लाह 2-2, 2.5, 3-3, 4-4 लाख रुपए पर मंथ जा रहे हैं। बाकी एज यूजुअल भी अगर कोई बंदा $500 भी अर्निंग कर रहा हो, ये वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे $500 तक भी अर्निंग कर रहे हैं, तो वो भी आज के दौर में 1 लाख रुपए बनते हैं। तो $500 तो इजीली, मेरे साथ बच्चे बढ़ के गए हैं, शहर लोग, वो भी $1000 माशाल्लाह कर रहे हैं। वटू लोग हैं वो भी माशाल्लाह $700 से उनके ऑर्डर्स लगते हैं, वो भी माशाल्लाह कर रहे हैं। अगर हम इस तरह काउंटिंग करें तो मेरे ख्याल कभी हमने इस चीज़ पे गिरफ्त की नहीं है, लेकिन यह कि माशाल्लाह अच्छा खासा लोग जो है कमा रहे हैं। 10-12 लाख बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, 5-7 लाख की रेशियो भी है। बाकी 1 लाख 2 लाख ये तो चलते रहते हैं, 50,000 में भी आप अनलिमिटेड।
अगर मैं इनके बॉस की बात करूं तो इनके जो बॉस है वो हाँ, वो अगर हम मेरी बात करेंगे मैं कितने कमाता हूँ, असल में मैं आपको एक बात खुल्लम खुल्ला बताता हूँ। अभी अगर आप फ्रीलांसिंग का हिसाब लगाएं तो फ्रीलांसिंग बहुत चल रहा है, बहुत प्रोसेस चल रहा है। लेकिन ना मुझे मेरे उस्ताद ने भी कहा था कि जब आप अकेडमी बनाएंगे, जब आप सेटअप लगाएंगे, जब आप फिजिकल पढ़ाएंगे, जब आप सिस्टम को क्रिएट करेंगे, तब आपकी फ्रीलांसिंग डिस्टर्ब होगी। तो ये इस बात को मैं ऑन द कैमरा रिकॉर्ड भी बोलता हूँ कि ये चीजें डिस्टर्ब हुई हैं। लेकिन ये कि फ्रीलांसिंग भी चल रही है, आज मेरा वर्क चल रहा है, वहां पे भी तकरीबन 13-14 ऑर्डर क्यू में चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फाइबर भी चल रहा है, और अभी हमारे साथ जो बच्चे इधर बैठे हुए थे वो भी फाइबर को देख रहे हैं, हमारे 2 अकाउंट्स भी चल रहे हैं, तो वो भी माशाल्लाह अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। बाकी आपको पता है अकेडमी है, इसके अलावा मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं बहुत सारा पैसा अपने प्रोजेक्ट्स पे लगा रहा हूँ, मेरे डोमेन्स हैं उन पे हम काम कर रहे हैं, तकरीबन 44 पीपल्स, ये तकरीबन 44 लोग हम काम कर रहे हैं, उनको हम पे भी कर रहे हैं, लेकिन हम उस प्रोजेक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं वाया फ्रीलांसिंग। क्योंकि एक चीज का ड्यूरेशन है, जैसे मिसाल लीजिए 10वीं जमात तक बंदा पढ़ता है, उसके बाद 10वीं नहीं पढ़ सकता, उसके बाद बंदे को 11वीं। सेम बंदा फ्रीलांसिंग जब कर रहा होता है तो फ्रीलांसिंग के बाद अगला स्टेप होता है अपना बिजनेस। तो आजकल जो मेरा ज्यादा फोकस है, जो ज्यादा जिस पे मैं रिलाई कर रहा हूँ, वो मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे। आप इस तरफ कैसे आए? अच्छा, ये भी एक अहम सवाल है। ये जब कोविड आया था, कोविड में सारे जो है मामला क्लोज हो गए थे और जॉब्स क्लोज हो गई थी। मैं पहले टीचिंग करता था, उसके बाद एकदम जो है बहरान आ गया, आप समझ लें, घर में बैठने का, कैद करने का। तो फिर मैंने 5-6 महीने राज्य के फिल्में ड्रामे श्रामे जो हो सकता था मैंने देखे। उन्हीं दौरान एक हाइप बन गई थी, फलानी लड़की ने अमेज़न से इतने कमा लिए, ये सक्सेस स्टोरी आ गई, फलानी ने इतने कर लिए, ये इसने, और सुन के बंदा बड़ा पागल हो यार, ये की चक्कर लोग की करी जा रहे हैं, साढ़े को हो नहीं रहा। ये भी एक प्रॉब्लम था, ये भी एक मसला था। लेकिन अब यहाँ पे एक मसला ये भी आता है कि अगर ये मसला पाया जाता है, फिर मैंने कहा मैं भी करता हूँ, तो मैंने भी स्टार्ट लिया ग्राफिक डिजाइनिंग से, वीडियो एडिटिंग से, अमेज़न से, डिजिटल मार्केटिंग से, फलाने सारे कोर्स। ये पैसे नहीं आए तो सारे कोर्स फजूल है, मतलब उसकी कोई वर्थ नहीं है मुझे लगता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ये चीजें वो आप समझ लें कि गुजरती गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है एक वीडियो देखी, सडनली वो आ गई, सर शहजाद अहमद मिर्जा की वीडियो थी, उसका एक बच्चा था वो हाफिज सलमान मलिक, उनकी मैंने वीडियोस देखी और मैंने वहां से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी भी तकरीबन 6 माह के बाद अर्निंग स्टार्ट होगी। अर्निंग भी मेरी कोई ज्यादा नहीं थी, 30-35 हज़ार, 40 हज़ार। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पैसे बढ़ना शुरू। आपकी उस वक्त क्या फीलिंग थी जब मतलब कि आपको लगा कि अर्निंग शुरू हो? असल में ऐसे ना मसला है, मैं भी वही पाकिस्तानी था कि यकीन ही नहीं, पैसे नहीं आने, ये वो। लेकिन वो आपको पता है जब पे आपके 8-10 हज़ार रुपये, अभी जो हमारे साथ अहमद भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनको भी मैंने कहा था कि यार मुझे जॉब से लगवा दो, कहीं ना कहीं मेरा काम सरदा नहीं पाया। ये भी तब जॉब कर रहे थे, मैंने कहा मुझे भी आप एडजस्ट करवा दो। तो चीजें मुश्किल थी, लेकिन फिर पता आपको जब पैसे आने लग जाते हैं, और पैसे भी डॉलरों में आने लग जाते हैं, स्टार्ट में तो नींदें उड़ जाती थी, नींद नहीं आती थी, और बड़ा प्रोसेस, एक अजीब ही कशमकश। पैसे अकाउंट आने, 3-3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़ा ना। वो बंदा जो कभी 30 हज़ार के लिए भी तरस रहा है, वो एकदम 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े, वो बार बार उसको गिनना, उसको ओपन करके फिंगरप्रिंट लगाना कि पैसे पूरे आए नहीं कि नहीं, वो एक आप समझ लें कि तजस्सुस सा होता है। लेकिन वो फिर फीलिंग, वो जो आप लफ्जों में कभी बयान नहीं कर सकते। अक्सर मैं बैठा चीजों को बयान करता हूँ कि मैं एक चीज को बयान करने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं उम्रे पे गया था तो वो मुझे लगता था सबसे मेरा ज्यादा अच्छा टाइम था। तो वो जब मेरी पहली नजर काबा पे पड़ी थी तो मैंने उसको लिखने के लिए बड़ा मैं पुरजोश हुआ। मैं शायद उर्दू राइटिंग में मेरी अच्छी है, तो मैं उसको लिखने की कोशिश की, तो वो मेरे से लफ्ज ही नहीं मिल रहे। इसी तरह वो एक चीज जो शुरू वाली होती है, स्टार्ट वाली होती है, वो बड़ी उसकी अजीब सी चाशनी होती, तो वो मैं फीलिंग को ही एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन जब डॉलर आते हैं तो नींदें उड़ जाती हैं, क्योंकि फिर डॉलर एक नहीं रुपया होता, उस टाइम डॉलर 150 रुपए सी, जिस टाइम 150 किया, तो वो मैं $1 अर्न करता तो 150 रुपए बनते, तो वो एक बड़ी जबरदस्त बात है। अभी पिछले दिनों आपकी वीडियो देखी जिसमें आप स्टूडेंट्स को डॉलर्स दे रहे थे। हाँ बिल्कुल दे रहे थे, बिल्कुल एग्जैक्टली। सर ये डॉलर्स आना विदाउट हार्ड वर्किंग तो इम्पॉसिबल बिल्कुल। असल में ऐसे था, वो एक आप समझ लें कि पाकिस्तानी कौम है ना, उन्होंने इंज करिए कि उन्होंने आप दसांगे, उन्होंने ये दसना बहुत जरूरी है कि आप पैसे कमा सकने कर सकते। फिर मैंने ना लोगों को लालच दे दिया, बच्चों में, स्टूडेंट्स में, सबको लालच दे दिया कि कोई बंदा भी एक ऑर्डर कंप्लीट करता है, सिर्फ एक ऑर्डर कंप्लीट करे, ताकि उसको पता चल जाए काम कैसे होता है, सिस्टम कैसे है, मार्केट प्लेस कैसी है, और ये सारे लोग कैसे गर्दिश कर रहे हैं, और लोग वर्क कैसे करते हैं। और जो बंदा मेरे इंस्टीट्यूट में रह के और इतने टाइम ड्यूरेशन 15 दिन के अंदर एक ऑर्डर कंप्लीट करता है, तो $15 मेरी तरफ से, तब $15, $1 300 रुपए का था, और $15 कितने बन गए, मतलब 45,000 रुपए बन गया। तो मैंने कहा वो एज अ PKR भी नहीं दूंगा, मैं डॉलर को दूंगा, और एक वीडियो भी क्रिएट करेंगे, हम आपको बाहर खाना भी खिलाएंगे।
तो इसी तरीके से वो मैंने चाय भी पिलाई, खाना भी खिलाया, वहाँ माशाल्लाह कढ़ाइयाँ चढ़ाइयाँ चली। वो एक ये था कि सिर्फ बच्चों में तजस्सुस पैदा हो, बच्चों में लगन आए, और ताकि लोग जल्दी से ऑर्डर करें। और माशाल्लाह 40+ अब देखें एक क्लास में बच्चे बैठे हैं, उसमें 20 बच्चे ने ऑर्डर कंप्लीट किया। कितनी जबरदस्त रेशियो है कि वो बच्चे जो 20 जिन लोगों ने पैसे कमाने, एक बच्चा भी पैसे कमा जाता तो मेरा तो बेड़ा पार है, लेकिन फिर भी 20-20 की रेशियो आई है। तकरीबन 40+ लोगों ने माशाल्लाह कोर्स से जो है अर्निंग करी है। अभी जो है बैच सेवन में इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है। सर इसमें सब्र कितना इम्पोर्टेंट है इस काम करते हुए? सबर बड़ा अहम शय है। मैं मेरा अगर आप क्लासरूम की फोटो भी ये लगा देंगे, सबर ही पहले मैंने लगाया। पूरे अगर वीडियो में आप देखेंगे या मेरे पूरे कोर्स में देखेंगे तो पहले मैंने बताया पेशेंस। देखिए विदाउट सबर नहीं, कुरान पाक में भी 103 मरतबा सबर है कि अल्लाह जो है सबर करने वाले के साथ। एक कौम बड़ी काली है, इन्होंने हर शय होने चाहिए। इस तो अलावा पॉसिबल नहीं कि कहते बस कोई ऐसा छप्पड़, कोई ऐसा सुराख मिले उसे हाथ डालिए तो डॉलर आ जाए, लेकिन विदाउट पेशेंस वो नहीं हो सकता। जैसे मिसाल ले लीजिए, एक जख्म है, एक जख्म इधर हो गया, वो एक खरीदने लग गया, वो इधर ब्लड आने लग गया। अब आप कहीं ये अभी सही हो जाएगा नहीं, इसको वो पंजाबी च कह लो खरीद आते भी, इसको वो लेयर आते हुए भी, और वो पूरा जो जख्म है वो ठीक होते हुए टाइम लगे। अच्छा, अब आप कहते हैं कि ये अभी सही हो जाए, कोई ऐसा कुलिया है? नहीं हो सकता, नहीं। सबर आपको करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा, पट्टी लगानी पड़ेगी। इसी तरह 9वीं जमात में आप हैं और आपको 10वीं में जाना पड़ेगा, तो 365 दिन बाद ही, इट्स मीन 1 ईयर के बाद ही आप नेक्स्ट जमात में नेक्स्ट क्लास में बैठेंगे। सबर करना पड़ेगा ना। इसी तरह हर एक चीज का आप होते हैं। अगर आपको शादी करनी है तो शादी कब होती है? 18 साल के बाद। तब भी तो आपको आप देख लें कि आपको मतलब आप बालिग हो जाते हैं या आपको होश आ जाती है 15 साल की उम्र में, तब भी तो 3 साल का ड्यूरेशन है। फिर हमारे हालात अच्छे नहीं होता, वो फिर 18 से चल जाती है 24 पे, वो सारा ड्यूरेशन क्या आ गया? सबर। तो हर चीज में सबर है, और हर चीज का एक टाइम पीरियड है, और हर चीज का एक पे बैक है, वो आपको करना ही पड़ेगा। पे बैक करेंगे फिर आप उस चीज की तरफ आएंगे। स्टूडेंट के लिए क्या पैगाम देंगे जो स्टडी भी करते हैं लेकिन उनको साथ इस तरफ आना चाहिए? अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी एक अच्छी ऑफर है कि वो, मेरा ख्याल है कि वो अपने वैसे मैं तो खुलम खुला कह देता हूँ कि वो जो भी पढ़ रहे हैं, भले वो यूनिवर्सिटी में, वो कॉलेज में, वो कहीं भी हैं, स्कूल में, तब भी वो अपने साथ कहीं ना कहीं एडिशन रख लें फ्रीलांस में। मतलब वो कम से कम 3 से 4 घंटे, जितने भी बिजी है ना, वो कोई ना कोई कोर्स को, कोई ना कोई ऑनलाइन काम को, कोई ना कोई फ्रीलांसिंग को, कोई ना कोई स्किल्स को लाजमी साथ सीखें। ये बहुत अहम है, ताकि जब वो उस चीज से पास आउट होंगे, 12वीं वाले हैं तो 13वीं में होंगे, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए वो 1 साल का गैप लें, साल वो डॉलर्स की तरफ आए, 1 साल में अर्निंग स्टार्ट कर लें, उसके बाद पैसे कमा के यूनिवर्सिटी जाए। जरा मास्टर उन्होंने पढ़ाता है ना, अगर उन्हें 70,000 रुपए तनख्वाह आई तो बंदा आप 1 लाख कमाता है तो मास्टर भी उन्हें कहेगा, नंबर भी देगा, बताएगा यार तू की में कर रहा है, मैंने भी था। तो ये चीज है, और अपने कमाए हुए से जब आप कुछ करेंगे वैल्यू, और जितने स्टूडेंट्स भी हैं जितनी जल्दी हो सकता है फ्रीलांस में आ जाएंगे, ऑनलाइन अर्निंग में आ जाएंगे, बेहतर आ जाएंगे। ये इसलिए आ रहे हैं, आप कुछ मर्जी कर लो, एंड पे डॉलर वाले ही बचेंगे, एंड पे डॉलर वाले ही बचेंगे, बाकी सारे गए। ये चीज। सर आखिरी सवाल ये है कि आम पाकिस्तानी वो कैसे इसे फायदा उठा सकते हैं? अच्छा, आम पाकिस्तानी अगर जो बंदा है जो पेड कोर्स नहीं कर सकता, जो अदारे में नहीं आ सकता, जो मिल नहीं सकता, सुकून से जाए यूट्यूब पे कोर्स करे, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा। और जो 3 मरतबा कोर्स करे, हर बार वो 1 बार कोर्स लिखे। कोर्स लिखने के बाद एक सीरीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ गेस्ट पोस्टिंग, वो सीरीज को सारी देखे, उसको भी लिखे। उसके बाद मेरा अगर वो सजेशन लेता है तो वो यूट्यूब फेसबुक पे जाए, चौहान चंद वाला ग्रुप ज्वाइन करे, जहां पे लोगों ने अर्निंग किया उनके साथ बात करे, कामयाब लोगों के साथ कम्युनिकेट करे, कामयाब लोगों के साथ बातचीत करे, उनके साथ उठे बैठे, उनको बेली बना ले। आप ये हैं तो उनको बेलने बना है, मिसाल ले लीजिए, तो ये चीज उसके साथ एक बॉन्डिंग बन जाएगी। जब आप कामयाब लोगों के साथ बात करेंगे, कामयाब लोगों में बैठेंगे, कामयाब लोगों की सोबत में रहेंगे, तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। आप 50,000 कमाने वाले के पास बैठना शुरू कर दे, 3 महीने बाद तुम भी 50,000 रुपए कमान लग जाओगे। तो इसलिए तुम निखट्टू बंदे को बैठे जे, फजूल बंदे को बैठे, तुम भी हो जाओ, जेजा वो सोबत होगी, फिर हो जाए उन्होंने रंग चढ़ने। सेम ऐसे ही, और वो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें, उधर से भी सीखें, जो चीजें हर्डल्स हैं वो ग्रुप पे पोस्ट कर लें। अगर उनके पास कभी टाइम हो तो वो मेरे इंस्टीट्यूट आ जाए, एक मीटिंग कर लें, जो मसले मसाइल वो हम सोल्व। आपकी जो इंस्टीट्यूशन का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो? जी, अच्छा, इंस्टीट्यूट का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो सिंपल है, उकाड़ा में आए, और नीचे पट्टी भी चल रही होगी, उकाड़ा में आप 7 नंबर चुकी से ये पासको गला गोदाम नियर जैज टावर, आप मेटा चिवर बाय गुफरान हादी यूट्यूब पे, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वहां पे भी हमारी लोकेशन आ जाएगी।
आप उसको फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं। रिसेप्शन के नंबर नीचे शेयर हो रहे होंगे, हमारे नुमाइंदे से भी आप बात कर सकते हैं। कोई ऐसा सीन नहीं, इजी है, कोई भी आना चाहे कभी भी आना चाहे, जुमे के अलावा वो आ सकता है। हम अवेलेबल हैं, हम जुमेरात को भी अवेलेबल है, हफ्ते को भी अवेलेबल है, इतवार को भी अवेलेबल। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, पॉडकास्ट को हम वाइंड अप करते हैं और जो सर का यूट्यूब चैनल का लिंक है वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।